तो आज आपको बताते हैं कि आप निर्णय कैसे ले सकते हैं। 2 रास्तों में से आप सच्चा और सही रास्ता कैसे चुन सकते हैं। सही रास्ता चुनने के लिए आप अपने माता पिता से सलाह ले सकते हैं या किसी ऐसे दोस्त से सलाह ले सकते हैं जो आपके सबसे ज्यादा करीब हो। हमेशा सही निर्णय लेने के लिए आपको अपनी योग्यता पहचाननी होगी, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं यह जांचें। अर्थात आपकी ताकत, स्ट्रेंथ और कमजोरी, वीकनेस के बारे में मनन करें। अन्यथा अगर आपने अपनी मर्यादाओं को नहीं पहचाना तो लक्ष्य प्राप्त करते समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कई तरीके के उतार चढ़ाव देखता और अनुभव करता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सोचें और सही लोगों से वार्तालाप करें तो कठिन कार्य भी संभाला जा सकता है। माफ करिएगा, पर यह मेरा सोचना है, अपितु सबका अपना अपना तरीका होता है। क्योंकि कठिन व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव है, तो जो शायद मेरे लिए मुश्किल हो वो शायद आपके लिए आसान हो, परंतु अगर सामान्य तरीके लगाए जाए तो मुश्किलें संभाली और सुलझाई भी जा सकती हैं। मैं इन पॉइंट्स का पालन करने का पूरा ध्यान रखता हूं और मैं अपने दोस्तों और परिवार वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कई बातों में गाइड करा। सबसे महत्वपूर्ण, सुनने की क्षमता। निर्णय लेने से पहले देखें कि निर्णय आपसे क्या उम्मीद करता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी उसमें भूमिका क्या है, आप क्या अलग सोच सकते हैं। यह निर्णय दूसरे लोगों पे कैसे प्रभाव डाल सकता है। आपके इस निर्णय की क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपके इस निर्णय के प्रो एंड कॉन्स क्या हैं। अगर है तो अगर समय आपको अनुमति देता है तो इन्हें एक कोरे कागज या नोटपैड इत्यादि पर लिखें और तुलना करें। इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अपने निर्णय के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को भी ध्यान में रखें, जिसे आपका निर्णय कैसे इंपैक्ट करेगा। अब निर्णय भी अलग अलग होते हैं, जैसे पारिवारिक, दोस्तों के बीच, कैरियर से संबंधित इत्यादि। कहना का तात्पर्य यह है कि क्या आप यह निर्णय अकेले संभाल सकते हैं या फिर आपको आपके प्रियजनों या दोस्तों की प्रतिक्रिया यानी फीडबैक की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। हर एक निर्णय हिसाब से लिया और एडजस्ट किया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि आप सबकी बात सुने और समझे। अपना और केवल अपनी ही बात का चयन करना आपके डोमिनेटिंग प्रकृति यानी नेचर को दर्शाता है, जो कि सही बात नहीं है। यकीन मानिए, इस फील्ड में भी कई शोध हुआ है कि कैसे ग्रुप डायनामिक्स फंक्शन करता है। सबसे जरूरी है कि आप निष्पक्ष रहे। अगर आप किसी का पक्ष ले रहे हैं और अगर आपको उसकी बात सही के साथ साथ गलत भी लगती है तो उसे भी नोट करें, और अगर आप ग्रुप में बैठे हैं तो उस बात को पुट फोर्थ करें। सुनने की क्षमता भी रखें। अगर आपका निर्णय ग्रुप सेटिंग या मीटिंग में किया जा रहा हो, जैसे क्वांटम भौतिकी में कई दुनियाओं का चरण होता है जिसमें संसार के कई प्रतिबिंब रूप होते हैं, और इनमें से एक रूप तब दिखता है जब आप उस चीज पर गौर फरमाते हैं। वैसे ही अपने निर्णय के कई व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन मन में सोचे कि आपके इस निर्णय के क्या प्रभाव या आफ्टरमथ हो सकते हैं। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सोचे कि अगर मैं ये करूं तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, और अगर कुछ अलग करूं तो क्या होगा, इत्यादि। मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए यह भी सोचे कि हर समय आपको अनुकूल समय नहीं दिया जाएगा। कुछ निर्णय तितली के पंख फड़फड़ाने के सामान्य फूर्ति से लिए जाने की अपेक्षा करेंगे, तो मेंटल परिपक्वता यानी मैच्योरिटी भी रखें। कहना का तात्पर्य यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और क्षण का समय चाहिए तो आप अनुग्रह कर सकते हैं। आप ये कतई नहीं चाहेंगे कि क्योंकि समय कम था तो मैं हड़बड़ा गया, मेरा निर्णय वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था। तो इसका भी ध्यान रखें कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर आप समय को अपने हिसाब से साज यानी हार्नेस कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि कम से कम समय में अपना निर्णय सामने रखें, क्योंकि असल दुनिया इतनी दयालु नहीं होती। अपने आप से ईमानदार रहिए। आधी जंग तो वही शुरू हो जाती है जब आप अपने आप से ईमानदार नहीं रहते। देखिए, निर्णय लेना कोई टेक्स्ट बुक कोर्स नहीं है जो आपको एक ही रात में सिखा दे, जैसे निर्णय लेना फॉर डमीज। पर हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ के निर्णय लेना आप तभी सीख और समझ सकते हैं जब आप निर्णय लेने की भूमिका निभाए। कहना का मतलब ये है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुश्किलें ढूंढें, पर मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप मुश्किलों से भागें।
जब आप रोल प्ले करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कैसे बात करें बिना आपा खोए, कैसे अपनी बात नम्रता से दूसरों के सामने रखें और बोलें, और सुनने और सोचने का धैर्य यानी इंड्योरेंस बनाए। ये पॉइंट ग्रुप वार्तालाप के लिए अनिवार्य है। अगर आपका व्यक्ति या इंडिविजुअल डिसीजन है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और अगर जरूरत पड़ी तो अपने परिवारजन या मित्रों का फीडबैक ले और फिर अध्ययन या फर्दर शोध करें। जैसे मैंने कहा, ग्रुप वार्तालाप दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर निर्णय, परिवार संबंधी बातें इत्यादि ही आपको आपके निर्णय की सही कड़ी ही दिखा सकते हैं। अनुभव इस द की उम्मीद है कि आपको इस उत्तर से कुछ मूल्यवान बातें पता चली हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।